हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCS के ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, आप क्या जानते हैं, कोविड फ्रेमवर्क को इसाका ने डेवलप किया था और इसका लेटेस्ट वर्जन 2019 में रिलीज हुआ था। इसाका का फुल फॉर्म रहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रेमवर्क की जो IT गवर्नेंस और मैनेजमेंट के लिए काफी यूजफुल होता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं कोविड 2019 IT गवर्नेंस फ्रेमवर्क और समझते हैं इसे बहुत आसान हिंदी में। सबसे पहले समझते हैं कोविड 2019 है क्या। दोस्तों, कोविड यानी COVID का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशनल एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। यह एक फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन की IT गवर्नेंस और मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। सिंपल वर्ड में बात करें तो कोविड मदद करता है इंटरप्राइज को उनकी सिस्टम को इफेक्टिवली गवर्न और मैनेज करने में, ताकि सिक्योरिटी, रिस्क और कंप्लायंस इंश्योर किया जा सके। कोविड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। कोविड में बेसिकली दो तरीके के प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है गवर्नेंस सिस्टम प्रिंसिपल और दूसरा होता है गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रिंसिपल। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले समझते हैं गवर्नेंस सिस्टम प्रिंसिपल क्या होता है। दोस्तों, गवर्नेंस सिस्टम प्रिंसिपल हेल्प करता है एक इफेक्टिव IT गवर्नेंस बिल्ड करने में। इनमें 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है स्टेक होल्डर वैल्यू प्रोवाइड करना, यानी IT गवर्नेंस में एक गोल है स्टेक होल्डर का ट्रस्ट जीतना और इनके लिए वैल्यू क्रिएट करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बैंक साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को इम्प्रूव करता है ताकि कस्टमर का पर्सनल डेटा सेफ रहे, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट बंधा रहे। इससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है और बैंक की रेपुटेशन भी इम्प्रूव होती है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है होलिस्टिक अप्रोच। कोविड कहता है कि गवर्नेंस एक सिर्फ IT का नहीं बल्कि पूरी एंटरप्राइज का कंसर्न होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक ई-कॉमर्स कंपनी सिर्फ IT सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेगी पर कस्टमर सर्विस या लॉजिस्टिक को इग्नोर करेगी तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। इसलिए पूरा सिस्टम को ध्यान रखना जरूरी है। तीसरा पॉइंट समझते हैं डायनेमिक सिस्टम गवर्नेंस। IT और टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती हैं, इसलिए गवर्नेंस सिस्टम फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक कंपनी जो ऑन प्रीमाइस सर्वर से क्लाउड कंप्यूटिंग पर शिफ्ट हो रही है, उसको अपनी गवर्नेंस पॉलिसी भी अपडेट करनी पड़ेगी ताकि नए रिस्क और चैलेंज को मैनेज किया जा सके। चौथा पॉइंट समझते हैं गवर्नेंस वर्सेस मैनेजमेंट का फर्क। कोविड गवर्नेंस और मैनेजमेंट को अलग अलग डिफाइन करती है। गवर्नेंस मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी क्रिएट करना और मैनेजमेंट का मतलब डेली IT ऑपरेशन को हैंडल करना। एग्जाम्पल, CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर IT पॉलिसी और रिस्क स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं, यानी गवर्नेंस करते हैं। IT मैनेजर और इंजीनियर्स फायरवॉल सेटअप या सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल करते हैं, यानी मैनेजमेंट करते हैं। पांचवा पॉइंट समझते हैं टेलर्ड टू एंटरप्राइज नीड। हर ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है तो गवर्नेंस सिस्टम भी कस्टमाइज होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल और एक IT स्टार्टअप का गवर्नेंस नीड्स डिफरेंट होंगी। हॉस्पिटल को पेशेंट डेटा प्राइवेसी यानी HIPAA कंप्लायंस पर ध्यान देना होगा, जबकि IT स्टार्टअप को एजाइल डेवलपमेंट और क्लाउड सिक्योरिटी पर फोकस करना होगा। छठा प्रिंसिपल समझते हैं एंड टू एंड गवर्नेंस सिस्टम। गवर्नेंस सिर्फ IT डिपार्टमेंट तक लिमिट नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे एंटरप्राइज का प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी और रिस्क को कवर करना चाहिए। एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी IT सिक्योरिटी पॉलिसी को सिर्फ ऑफिस कंप्यूटर तक नहीं बल्कि फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम और IoT डिवाइस तक इम्प्लीमेंट करेगी। अब कोविड का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझते हैं गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रिंसिपल। अब बात करते हैं गवर्नेंस फ्रेमवर्क की जो
3 की प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। पहला है बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल मॉडल। कोबिट एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट और उनकी रिलेशनशिप डिफाइन। दूसरा की प्रिंसिपल है ओपन एंड फ्लेक्सिबल। गवर्नेंस फ्रेमवर्क डायनेमिक होने चाहिए जिसमें नए स्टैंडर्ड और बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जा सके। और थर्ड की प्रिंसिपल होता है अलाइन टू मेजर स्टैंडर्ड्स। कोबिट ISO 27001, NIST, GDPR, PCI-DSS जैसे कंप्लायंस स्टैंडर्ड के साथ अलाइन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोबिट का यूज करके ISO 27001 और GDPR कंप्लायंस इंश्योर कर सकता है ताकि कस्टमर डेटा प्रोटेक्टेड रहे। अब दोस्तों समझते हैं कोबिट यूज करने के बेनिफिट क्या होता है। पहला बेनिफिट होता है IT गवर्नेंस और कंप्लायंस इंप्रूव होता है। दूसरा बेनिफिट होता है रिस्क मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है। तीसरा होता है बिजनेस और IT गोल अलाइन होते हैं। और चौथा बेनिफिट होता है परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। दोस्तों अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। आज हमने क्या सीखा? दोस्तों आज हमने सीखा कोबिट 2019 एक पावरफुल IT गवर्नेंस और मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन को IT सिक्योरिटी, रिस्क और कंप्लायंस इंप्रूव करने में मदद करता है। हमने जाना कोबिट क्या है, गवर्नेंस सिस्टम और फ्रेमवर्क प्रिंसिपल्स क्या हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझा और कोबिट के बेनिफिट भी समझा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।